हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल प्रभाकर पप्पू ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 4 सिद्धांतों के बारे में, उन 4 प्रिंसिपल्स के बारे में जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम सर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बताए गए हैं। उनका मानना था कि ये जो 4 नियम है वो हर स्टूडेंट को, हर इंसान को खुद पर अप्लाई करने चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी इंसान इनको अपने जीवन में उतार लेता है और उनको फॉलो करता है तो उस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो उस इंसान के कदमों में ना गिर जाए। इन चारों प्रिंसिपल को हम पूरी डिटेल्स में समझेंगे ताकि आपको इन्हें फॉलो करने में आसानी रहे। एक महान उद्देश्य है, हमेशा अपने आप को याद दिलाए कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ग्रेट एम। दोस्तों, सन 1998 की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने की सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीट ही थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 9वें नंबर पे थे। अब उनका सिलेक्शन केवल तभी हो सकता था जब वो अपनी ऊपर 8 कैंडिडेट में से या तो अपनी वैकेंसी छोड़ दें या फिर मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन उसके इस बात में ही काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उनका सिर्फ एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि इट वॉज ए डिसअपॉइंटेड फॉर मी बट डिसअपॉइंटेड कुड नॉट डिफाइन मी, यानी मैं निराश जरूर हुआ था लेकिन निराश कभी मुझे हरा नहीं सकती। उन्होंने ठान लिया था कि भले ही पायलट बन के एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बन के, एक साइंटिस्ट बन के मैं एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूं, मिसाइल बना सकता हूं, रॉकेट बना सकता हूं। और दोस्तों, ये तो किसी को नहीं पता था कि अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनते तो वो कहां तक पहुंच पाते। लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर साबित किया कि अगर वे पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने रॉकेट और मिसाइल जरूर बना दिए। और भले ही वो इंडियन एयरक्राफ्ट के पायलट नहीं बन पाए, लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं। और तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी होती है। दोस्तों, उनका कहा गया रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ग्रेट एम, मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। ये प्रॉमिस हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे। नंबर 2 जो है दोस्तों, मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करूंगा। दोस्तों, यह रूल कहता है कि आई विल कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, यानी कि मैं हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करता रहूँगा। अब उनके इस दूसरे रूल को इन्हीं के जीवन से समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वे एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया और सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीते थे। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने, लेकिन इनके बावजूद भी उन्होंने माना कि वो अपने आप को एक टीचर समझते हैं, वो अपने आप को एक अध्यापक समझते हैं। और उनको सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब उनका कोई स्टूडेंट पीएचडी पूरा कर लेता है। यानी कि उनके लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत कोई चीज़ थी तो वो एजुकेशन था, नॉलेज। उसका मानना था कि एजुकेशन के यानी ज्ञान के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है स्टूडेंट लाइफ। और किसी भी इंसान की सक्सेस के पीछे उसके एजुकेशन का, सबसे नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका ये मानना था कि अगर एक स्टूडेंट का सबसे प्राइमरी कोई जॉब है तो वो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। एक विद्यार्थी की एजुकेशन के अलावा किसी दूसरे चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट एजुकेशन के अलावा कुछ और करना चाहता है तो वो वीकेंड्स में किसी हॉस्पिटल के बाहर गरीब लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर सकता है, उन्हें या खाना दे सकता है, उन्हें खुशी दे सकता है, पेड़ पौधे लगा सकते हैं और दूसरे को भी शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी एक स्टूडेंट केवल नॉलेज हासिल करना ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि आपको हमेशा अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि कुछ भी हो, मैंने सीखना नहीं छोड़ूंगा। जो तीसरा नंबर है दोस्तों, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तीसरा नियम था कि अपने आप से हमेशा ये प्रॉमिस करे कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूँगा, यानी आई विल डू हार्ड वर्क। दोस्तों, 1973 की बात है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्पेस के अंदर के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रख करके उसको हम अंतरिक्ष स्पेस में भेज सके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरे जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। वो इस मिशन, वो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी थे, यानी कि पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 से भी ज़्यादा दूसरे इंजीनियर थे और करीब 10,000 वर्कर थे। इनके अलावा भी ऐसे कई सारे लोग थे जो डायरेक्टली इस मिशन से जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी टीम को 6 साल का वक्त लगा प्रोजेक्ट शुरू करने से लेकर लॉन्च के दिन तक। 17 अगस्त 1979 इस तारीख को सैटेलाइट लॉन्चर का टेस्ट होना था। लॉन्च के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथों में दे दिया गया, लेकिन उसे इस वक्त चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है। लॉन्च के ठीक 4 मिनट पहले यह डायग्नोज किया गया था कि कुछ लीक्स है, लेकिन उस टीम के जो एक्सपर्ट थे उनकी राय थी कि लीक्स के बावजूद भी रॉकेट में इतना सफिशिएंट ऑक्सीजन है कि वो अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं। मिशन लेटर होने की वजह से कलाम को ये डिसाइड लेना पड़ा कि रॉकेट को लॉन्च करेंगे, लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही वो रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में न जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। 6 साल की मेहनत, हजारों लोगों की, कई लाखों वर्किंग आवर, जनता का पैसा और मिशन दोनों मिनट में फेल हो गया।
लेकिन जैसा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का रूल नंबर 3 में बताते हैं कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे कि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे। ठीक उसी नियम का अनुसरण करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपनी टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत करी और प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल बाद आखिरकार उन्होंने साबित कर दिखाया कि कड़ी मेहनत आपकी असफलता को सफलता में बदल सकती है। यानी कि आप हमेशा अपने आप से कहते रहे आई विल डू हार्ड वर्क। और चौथा जो है दोस्तों, मैं दृढ़ और सफल रहूँगा। दोस्तों जो कहानी मैंने रूल नंबर 3 में बताई, जिसमें 7 साल बाद जाकर मिशन सफल हुआ, वहीं से निकल के आता है रूल नंबर 4, यानी कि हमेशा अपने आप को यह याद दिलाते रहे कि आई फील प्रेविज वेयर आई विल सुसाइड। यानी कि लगातार काम करना, हम जो मेहनत करते उसे मेहनत को लगातार करते रहे, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहे, अपने शब्दों और अपने वाचनाओं पे कायम रहना। किसी भी की इतनी हिम्मत ना हो कि आपके हौसलों को कम कर सके। हम में से कई सारे लोग हैं जिनकी आंखों में सपना है। जो लोग कुछ करना चाहते हैं वे काम करना शुरू करते हैं अपने सपनों पर, लेकिन समय बिताने के साथ साथ उनकी विल पावर कम होती जाती है। दोस्तों आपको किसी भी कीमत पे अपने हौसलों को नहीं टूटने देना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक अपना जीत ना छोड़िए जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। आपका लक्ष्य है कि आपकी यूनिकनेस आपका सबसे अलग होना चाहिए, पहचान सबसे अलग होना चाहिए, और आपके इस यूनिक बनने के सफ़र में आपकी मुसीबतों का सबसे अहम रोल होता है। अगर आप अपनी मुसीबतों से डरना छोड़ दिया, उन पर से ध्यान हटाकर उनके हल के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उन पर काम करना शुरू कर दिया, तो आप किसी न किसी दुनिया में सफल जरूर हो जाओगे। दोस्तों लास्ट में एक बार और इन चारों रूल को रिवाइज कर देता हूँ। अपने आप को याद दिलाए कि आपके पास में एक बहुत बड़ा सपना है। यू हैव मस्ट अ बिग ड्रीम। अपने आप को हमेशा याद दिलाए कि आपको सीखना नहीं छोड़ना है। यू मस्ट कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज। कड़ी मेहनत करे, मेहनत में कोई कमी ना छोड़े, उस मेहनत को लगातार करते रहे, और ऐसा अगर आप करते रहोगे तो आप एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। आज हमारे बीच मिसाइल मैन, इंजीनियर, वैज्ञानिक और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर नहीं है। जैसा कि उन्होंने ये बताया था कि वो अपने आप को एक अध्यापक समझते हों। उन्होंने आखिरी सांस भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के स्टूडेंट को एक लेक्चर देते हुए, जिस लेक्चर का टॉपिक था क्रिएटिंग अ लिवेबल अर्थ, वो 4000 वर्ड्स का उनका लेक्चर दोहरा रहा। मानो उन्होंने कहा था कि जाते जाते वापस फिर आऊँगा लौट के, लेकिन प्रकृति का नियम कौन बदल सकता है। आइए आज हम शपथ लेते हैं कि जो रास्ता हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने हमें दिखाया, उस पर हम लगातार आगे बढ़ते रहे और अपने वचनों पर कायम रहे, और अनंत समय तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर को हमारे खुद के अंदर जिंदा रखे और पूरी दुनिया को दिखाते कि हम हिंदुस्तान से बेहतर कोई दूसरा देश नहीं हो सकता। अपने अपनों का पूरा रफ्तार के साथ पीछा करते रहिए और दुनिया में खुद के साथ दुनिया में दूसरों का भी दुनिया में देश का भी नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आशा करता हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और